कैसे न मैं तुम पे भरोसा कर लूं, तुम बड़ी दूर से आए हो बहाना लेकर। तो दोस्तों आज गांव में एक मीटिंग है और सुना है कि एसडीएम साहब आने वाले हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव वालों की कुछ डिमांड्स थी, कुछ घर घर नल की उनकी डिमांड्स थी और हमारे ही गांव से की नदी से पानी दूसरे गांवों को जा रहा है चैनलाइज होके, मगर हमें ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से एक संज्ञान दिया हुआ था एसडीएम साहब को, डीएम साहब को। तो आज डीएम साहब आने वाले हैं और कुछ अधिकारी भी आने वाले हैं और मैं आज आपको ले चलूँगा वहीं उसी मीटिंग में। यारो दोस्तों दगड़ियों दाजू भुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। कैसे हैं आप लोग? हैंडसम होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आ गया है आपका दोस्त अरुण फिर से आपके साथ, आपके पास। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गांव की मीटिंग में, जहाँ पे कहा गया है कि एसडीएम साहब आने वाले हैं और कुछ अधिकारी आने वाले हैं कुछ गांव वालों की समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वहीं पर। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, बालों में तेल वेल लगा के कंघी वंगी करके जाने के लिए तैयार। देखते हैं आज की मीटिंग में क्या होता है। जाओ कहीं भी रास्ते में ये पेड़ मिल ही जाता है, मन खिल उठता है इस पेड़ की तरह, वाकई मन खिल उठता है। थोड़ी देर ठहर जाने को मन करता है, थोड़ी देर ठहर जाने को मन करता है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं भी नहीं। राम 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 राम। ठीक ठाक छा? मीटिंग में नहीं आ रहे हो? एसडीएम साहब आ रहे हैं, ये साहब आ रहे हैं। साहब लोग चलो भाई, मीटिंग है वो एसडीएम साहब। अच्छा अच्छा, मगर आना है आज, है गांव की समस्या है गांव की। हाँ यार ज़रूरी है, आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? तो दाजू तुम भी चल रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे हो? हाँ हाँ, आप ड्यूटी पे लगे हो? चलो ठीक है ठीक है। तो कमलेश जी आप जल्दी से आओ। हैं ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। मीटिंग के लिए? अच्छा तो सुना है एसडीएम साहब आ रहे हैं। चलो चलते हैं फिर आज। हैं अपने मुद्दों को जरा अच्छे से रखिएगा। हैं चलो दाजू, चलो चलो नीचे मत बैठो, चलो। अरे चाचा लोग चलो, घर खाली है, कहाँ हो? सारे घर वीरान पड़े हैं। ये पहुंच गए होंगे मीटिंग में हमसे पहले, मुझे लग रहा है। जाते हुए रास्ते में एक और नौला पड़ गया हमारे गांव का। नौले की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नौले पर अच्छा काम किया गया है। बढ़िया नौला, बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है इसको। देखिए नीचे पानी है, वही नौला, वही ठंडा ठंडा मीठो पानी। हिटो हो हिटो, तुम नहीं नया पाओ पाओ, हम जाना तुम लाओ। तो घास में काटिया हिटो। ये देखो यहाँ रास्ते पे यार घास बहुत जम गई है। कमलेश जी, मोनू भाई, हाँ सफाई मांग रहा है। गाँव का ये हिस्सा मैंने आपको शायद नहीं दिखाया। गांव वैसे तो बड़ा है और इधर को मेरा आना थोड़ा कम ही होता है। तो इधर हमारा पंचायत घर है। चाचा चलो 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 चलो। चाचा लोग मीटिंग है वहाँ पे, एसडीएम साहब आ रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठो। चलो 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 चाची, चलो 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 चाचा, चलो फिर चल रहे हैं। दोनों फौजी भाई बैठे हुए हैं। ये चाचा हैं, वैसे वैसे भाई बोल रहा हूँ। ये चाचा लोग हैं, ये करगिल रिटर्न। अब इनको मैं ले जा रहा हूँ। ये भी फौजी चाचा हैं। इनकी मूछें बता रही हैं इनके फौज की निशानी।
तो फौजी चाचा तुमने तो सेब वेब लगा रखे हैं बढ़िया ये हैं। अरे वाह क्या बात है। ये चाचा कौन सा सेब है ये तो बढ़िया गुच्छों में आया हुआ है। तुम क्यों भौंक रहे हो भाई, तुमको क्यों बांध के रखा हुआ है? तो बड़े अच्छे सेब हो रहे हैं चाचा। अब किसी टाइम रात को आना पड़ेगा मुझे चुराने। हैं ये तो पूरा पेड़ वैसे अच्छा लदा पड़ा है? तो चाची खूब मेहनत कर रही हो हैं? तोता उड़ा रही हो? ये गाय भी चारा वारा ले रही है। तो चाचा चलो यार चलो, देर मत करो। दोस्तों गांव का ये हिस्सा मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा आना थोड़ा कम हो रहा है इधर को। आज मीटिंग है पूरे गांव की तो आज आया हूँ। बाकी गांव का ये हिस्सा ही बड़ा खूबसूरत है। और सामने वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे मेरा घर है। वो मंदिर है हमारा, उसके पीछे हमारे जस्ट घर हैं। मीटिंग के लिए लोग अपने अपने घरों से आते हुए वो दूर सामने वाले गांव से भी आ रहे हैं क्योंकि सामने भी जो गांव है वो एक ही गांव है, वहाँ से भी आ रहे हैं लोग। चलो चलो चाचा, चलिए चलिए चलिए। ये गांव का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा। ओ ठुलीजा चलो, ओ ठुलीजा हिटो 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 हिटो, तुम आओ, तुम आओ ऊन। अच्छा चलो पे चलो चलो आओ। ये सभी दाजू लोग मीटिंग के लिए आते हुए। लगदा कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई साहब? ठीक ठाक हो? और ठीक ठाक चाचा? चाचा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक था? तो ये पहुंच गए हम पंचायत घर में। गांव का पंचायत घर है ये। आ चुके हैं कुछ लोग मुझसे भी पहले। लगता है आज मीटिंग अच्छी रहने वाली है। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। गांव का पंचायत भवन। सभी को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक चाहता हूँ। और क्यों नहीं। पंचायत भवन में लोग इंतज़ार करते हुए एसडीएम साहब का। ये पंचायत भवन का रूम है। अभी लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, थोड़े ही आए हैं। लगता नहीं कि मुझे कवर करने देंगे इस मीटिंग को, फिर भी जितना कुछ भी हो सकेगा लेके आऊँगा आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा था, कैसे न मैं तुम पे भरोसा कर लूँ, तुम बड़ी दूर से आए हो बहाने लेकर। आना एसडीएम साहब को था, पता लगा है कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं या साहिबा आ रही हैं। जल जीवन मिशन के कुछ अधिकारी लोग आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। तहसीलदार साहब आ रहे हैं वो। हाँ एसडीएम साहब तो नहीं आ रहे, जेई लोग आ गए हैं जल जीवन मिशन के। गांव वाले बेचैनी से इंतज़ार करते हुए एसडीएम की जगह तहसीलदार साहब का। थोड़ा सा बेचैन है, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हैं। तहसीलदार साहिबा भी आ गई लगता है। पहाड़ों पे मुश्किल ये है कि दूर दुर्गम क्षेत्रों पे पैदल चल के ही आना पड़ता है, अधिकारी कोई भी हो। प्रणाम प्रणाम। तहसीलदार साहिबा और स्टाफ बाकी। पानी के लिए और ग्रामीणों की समस्या सबका पूरी पंचायत की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आशा ही पूर्ण विश्वास है आप लोगों की तरह हमारे गाँव में पहुँचे, शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। ग्रामीण अब इसके लिए तो अभी विस्तार से ग्रामीण बता देंगे, उसके बाद अंत में जो कुछ उसमें जो भी वो रहेगा उसको मैं विस्तार से सुना दूँगा। आज की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोग से अनुरोध है कि आप अपनी समस्या को जो नंबर 3 उसमें हमारे महोदय जो निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए कुछ नहीं था। हिंदू धर्म के हिंदू संस्कारों में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी होते हैं। तो उसमें कहीं पर कोई जिक्र नहीं है वो अतिरिक्त पानी आएगा कहाँ से। और व्यक्ति अपना प्राइवेट काम करता है, कोई भवन बनाता है, कुछ करता है, उसके लिए भी वहाँ पानी का कोई जिक्र नहीं है। और हमारे मवेशी जानवर हमारे कई भाई लोग हैं, लॉकडाउन से बेरोजगार हो गए हैं। हमारे मार्च में मई 2023 में हमारे अंतिम सर्वे जो ग्राउंड टैग 0 का लिया था इन्होंने लेवल, घर घर में कहाँ पर नल आएगा, रात पे लड़का किया, उन्होंने भुगतान भी इन्होंने किया क्योंकि मैंने बोला मैंने इतना समय आपके साथ दे दिया है। अच्छा एक चीज़ बताइए कुछ हैंडराइट वगैरह कुछ जरूर रहेंगी, लेकिन ये है कि
लोगों को घर में टॉयलेट, बाथरूम, किचन तक पानी मिल रहा है और कई जगह नहीं भी मिल रहा है। इस गाँव में जितने जैसे प्रधान जी ने बताया 196 परिवार हैं, 196 हमारा यहाँ का टारगेट है। 196 परिवार को उनके घर घर किचन, टॉयलेट, बाथरूम तक पानी देने का ये लक्ष्य है। वो है मतलब विभाग का भी है और शासन प्रशासन और पूरे सरकार का भी है। इस बाबत महोदय मैंने कितने तारीख को किससे से दूरभाष में बात की, किसी और 2 बार हमारे पानी का ये बताओ कि 2 बार पानी का और शांति से किसी भी समस्या का सुलझाव हो जाए। सुझाव यही है। और आज जरा देख लेते हैं कि इसमें इस गांव में कितना पोटेंशियल है मतलब इस योजना के लिए और इसमें क्या हो सकता है। वर्तमान में आप पानी भी देखोगे, वर्तमान में ऐसा लगेगा आपको हर घर दे सकते हैं, क्योंकि वर्षा के पक्ष अभी भी है उसमें तो पानी ऐसा रहता है कि हर घर वर्तमान में आप 3 महीना दे सकते हो। इसके बाद जैसे अभी लोगों ने 3 महीना साथ शौचालय बंद किया क्योंकि नहीं हुए, मेरे से कहते नदी में गए। मतलब ये एफएसटीसी आपको कैसे सक्सेसफुली रन करेंगे? नमस्कार सर एक्चुअली हम लोगों का 2020 से हमें ये मिला हुआ है। मैं यहाँ पर अपर सराय का अभियंता हूँ। मैंने ही इस गांव का सर्वे किया हुआ है सर। जब 2020 में मुझे ये गांव अलॉट हुआ था तो उसमें हमारे 196 परिवार हैं और 1023 हमारी इसमें पॉपुलेशन है। और सर यहाँ पर हमारी 6 तोकें हैं, 2 तो हमारे रामपुर और गंगापुटी इधर पड़ती हैं और जो 4 तोकें हमारी रोड की अदर साइड हैं। एक्चुअली सर 2020 में जब मेरा यहाँ सर्वे हुआ था, प्रधान जी ने बहुत सपोर्ट किया, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगी। तो हम लोग आए तो मैंने प्रधान जी को ये बोला देखिए मेन फोकस हमारा जल जीवन मिशन में ग्रेविटी के थ्रू अगर पानी मिल जाए तो वो ज़्यादा था। तो सर मैं इनके स्रोत में गई, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। मैंने इवन प्रधान जी को ये भी बोला कि अगर कोई और स्रोत है हम कहीं से टेप कर सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो इनका एक स्रोत था सर जहाँ से हम लोगों ने टेप किया। तो 2020 की बात है, जो आपके स्रोत के वहाँ जाके हमने एक स्रोत देखा था। इवन सर हमने इसमें थर्ड पार्टी विजिट भी करा दिया है। तो उनको सर मैंने पूरा गाँव दिखाया। इवन सर का आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये नहीं थे। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, थर्ड पार्टी विजिट के दिन मेरे साथ एक ग्राम प्रधान आई है, एक यहाँ का लाइनमैन आया है और एक सर और थे। सिर्फ 3 लोग आए हैं गाँव में जिस दिन थर्ड पार्टी विजिट हुआ है। मैंने कहा आपको कोई परेशानी है आप आइए, आप चलते हैं थर्ड पार्टी विजिट को दिखाते हैं। उन्होंने सर पूरा काम नहीं कर रहे हैं वो बात लगे, लेकिन कहीं पर अगर हम मनरेगा भी जोड़ सकते हैं तो आप लोग आओगे काम करने के लिए, मजदूरी मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी निकलता है सुझाव या जो भी पंचायत हमारे पास है, जितना पैसा हमारे पास है, हम विधायक जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली उनसे बोल सकता हूँ कि वहाँ गया था 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, कुछ विधायक जी भी दे सकते हैं ऐसी बात की, चाहे किसी की बात हम मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं मतलब। लेकिन पानी आएगा कहाँ से अब ये बताइए। जोड़ने की बात वो अभी तो चलेगा पर 2-3 साल बाद फिर दिक्कत होगी। और एक जल जीवन मिशन में जो जेजेएम की बात है वहाँ कितना पानी है, कितना हो सकता है पूर्ति? मैम उसमें ना एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर इनकी जो 4 तोके हैं जो रोड की उधर है, अगर ये उनको स्रोत से दे दे और जो 2 तोके यहाँ की उनको क्रेडा पंपिंग योजना से फीड हो जाए तो पानी की इनकी आपूर्ति हो सकती है। लेकिन उसमें भी मैम ये लोग ये भी नहीं चाह रहे ना, ये चाह रहे हैं कि वो स्रोत पुराना स्ट्रक्चर हमारा कुछ ना छुए और हमारे पूरे का पूरा नया लिफ्टिंग हो, पूरे का पूरा नया हो। पंपिंग बहुत कॉस्टली बन और मैम सिंगल प्लेस के और थर्ड पार्टी के विजिट भी होते हैं और उनकी रिपोर्टें भी जाती है। थर्ड पार्टी हमारी देखेंगे कि कब तक ये सही रह सकता है। फिर देखो सबको इकट्ठा पानी तो आपकी जरूरतें पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो वो आप बांट के करे या इकट्ठा करे वो हम स्रोत पे डिपेंड करता है ना। पानी आप लोग जानते हो कि पानी आने वाले समय में पानी की आपूर्ति करना बहुत ये सबसे पहली सच्चाई है। हमें पानी का संरक्षण भी करना है कहीं ना कहीं से। अगर हम लोग ठीक है हमारी जरूरतें बहुत है कि वॉशरूम के लिए इतना पानी चाहिए, बाहर जाने के लिए, नहाने के लिए, तो हमें उसको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा अपने उससे। हमें ये सोचते हुए इवन हमें अपने बच्चों को देखते हुए कि पानी को आपका ना पानी इतना आ रहा है तो हम कई 4 साल की योजनाएं कई चीजें हैं जिसका है आपका पानी मतलब उसको स्टोर भी करना है हमें। अब बारिश होती है, बारिश को हालांकि पहाड़ है हमारे, पहाड़ मतलब भूस्खलन कई समस्याएं हैं ना, उस चीज को भी जानिए। लेकिन अभी सिर्फ आपूर्ति की बात है। हमारे पहाड़ में कई चीजें हम सोचते हैं उसके मतलब आपदा है प्राकृतिक 15 साल तक हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो यानी 2019 से हम उसकी पंप कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर जो भी स्कीम हमारी बनती है जैसे जल जीवन मिशन बन रहा है वो आगे 30 सालों के लिए बन रही है स्कीम। तो सर जो नाइट हॉल पंपिंग स्कीम बनी वो भी 30 सालों के लिए ही बनी जब बनी उस टाइम पे। तो हमने 2019 में हैंड ओवर लिया, उसमें हमारे 12 गांव जुड़े हुए हैं पहले से ही। अभी हमने जल जीवन मिशन में 3 गांव और जोड़ दिए उसमें।
रेवेन्यू विलेज जोड़ दिए, क्योंकि रेवेन्यू विलेज वाइज स्कीम बनी थी, तो हमने रेवेन्यू विलेज आसपास के वो जोड़े। तो अगर सर हम इसमें एक जैसे ही कह रहे हैं कि हॉर्स पावर बढ़ा दें और पंप की कैपेसिटी बढ़ा दें, तो 2019 में हमने हैंडओवर लिए बंदीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और हमारे स्रोत में ये जो बंदीकरण ऊपर करना है, मेरे को डिपार्टमेंट से अनुमति दे जंगलात से। रेवेन्यू होगा तो मैडम दे देगी, लेकिन और विभाग तो फिर अब जंगलात से करा दो, क्योंकि 90 मीटर मेरे अभी जाएगा कि जब दीवार टूटी मेरे को दर्द हुआ, हमने पटवारी बुलाया, वो बुलाया, तो बड़ा बवाल हुआ उसमें, हमारा बहुत पैसा में जल जीवन मिशन योजना के निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण के संबंध में ग्रामवासियों के साथ थोड़ा जोर से सर, थोड़ा जोर से। एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री भगवत सिंह जी द्वारा की गई। बैठक प्रातः 11:30 बजे पंचायत घर में की गई, जिसमें जल संस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जिला पंचायत राज अधिकारी अमोड़ा, सहायक खंड विभागाधिकारी ताकुला, तहसीलदार अमोड़ा उपस्थित रहे। आज की बैठक में ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत गंगला कोटली हेतु जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति हेतु जल निगम से नई पंपिंग योजना बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। धन्यवाद, धन्यवाद, इसमें आप इस पन्ने आप साइन कर दो, कहीं पर भी कर दो, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वीकृत किया गया आपने। तो आज की मीटिंग में हमारे यहाँ सारे अधिकारी मौजूद रहे, एई साहब, जेई साहब, प्रधान जी, वीडियो साहब, सेक्रेटरी साहब, मैडम तहसीलदार साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी समस्या को सुना और समझा, और उम्मीद है कि आप इसका निवारण भी जल्द ही करवाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, शुक्रिया। पटवारी साहब मौजूद रहे हैं बिल्कुल सामने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतराज नहीं है, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। माननीय हमारे पटवारी साहब और इस मीटिंग में उपस्थित थे, तो इनसे तारुफ नहीं हो पाया, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे गांव में पधारे और हमारी समस्याओं को सुनने और समझने की कोशिश की। और आपके बारे में फेमस है, खैर आपके पीछे ही, कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बात सुनते हैं और काम करते हैं। आप जैसे अधिकारियों का होना हम सभी ग्रामवासियों के लिए अच्छी और खुशखबरी की बात है। आपका शुभ नाम सर? नरेंद्र जी। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद, और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह लोगों के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। खान मल्ला गाँव और पैखोला ये स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे उनको लोग मछली को जोड़ने के लिए हेडलाइन काटी, मैंने बोला क्यों नहीं बनाई हुई तूने? कई दूर के गाँव मोदी की गारंटी नहीं पहुँची मोदी की गाड़ी। उनका चुनाव का बहिष्कार करने वाले थे, प्रधान जी ने मना कर दिया। प्रधान बहिष्कार हो रहा है। बहिष्कार तो एक भी हम बहिष्कार मुद्दा नहीं होता है ना। अब ये रहता है पर्सनल मैटर अलग है ना। एक बात समझाओ, ऐसे डेलिकेट है, जैसे पानी का एक्सपीरियंस थोड़े करें, हम नियमों से बंधे होते हैं, हम बात नहीं कर सकते उससे। मैंने पहले आगे जो बड़े साहब आए थे उनसे भी वही कहा था बड़ा के गंगला कोटली में क्या समस्या है और क्या कंडीशन है, अरे साहब लेकिन वो बिल्कुल सच कंडीशन बात। सारे देश के लिए एक ही बनाते हैं। यही तो जो जल जीवन मिशन के नियम है वो पूरे देश के लिए एक ही है, कहीं के लिए अलग नहीं है। अरे साहब ने ठीक कह रहे हैं आप, हमारा एमपी भी तो है, एमपी ने बोलना चाहिए ना, फिर कुछ को ये एमपी ने तो कहना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। एमपी ये बोलता है कि यहाँ आके तुम मेरे को वोट थोड़ी वो करे दे रहे हो, आपका भी तो सहयोग है इसमें। नहीं, हमारा वहाँ नियम बनाने में कोई सहयोग नहीं है। आप जैसी रिपोर्ट यहाँ जल ही जीवन है के विषय पर इतने सारे अधिकारी आए हैं, बहुत बड़ी बात है। चलो भी चलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। एक मिनट ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत साहब, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आज इतने सारे अधिकारियों के आने के बाद, प्रधान जी के विशेष जोर देने के बाद ये सब आए हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई कि ये लोग आए और हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। कुछ आश्वासन हमें भी मिले, कुछ बधाइयाँ हमने उनको भी दी, कुछ धन्यवाद दिए,
और उम्मीद करते हैं आगे भी प्रधान जी और हम सभी गांव वाले मिलके उनके साथ इसी तरह से प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मीटिंग को सफल बनाया जाए। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के बाद मैं आ गया हूँ अपने घर और आज की मीटिंग में घर घर नल की जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको सभी अधिकारियों और गांव वालों की सहमति से एक प्रस्ताव बना करके जल निगम को भेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि उस पर जल्दी ही कार्रवाई भी होगी और हमें घर घर नल के कनेक्शन भी मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये समस्या पहाड़ों की और हमारे गांव की पर्सनल थी। आप लोगों को इसमें शामिल करने का एक ही मकसद था कि देश के सभी गांवों में, सभी तहसीलों में, सभी पंचायतों में इस तरह की समस्याएं आती ही रहती हैं, इस तरह की परेशानियां आती ही रहती हैं। और आप लोगों से मैं ये चाहता था कि आप लोग भी एक जागरूक नागरिक की तरह सरकार के कामों में, सरकारी कामों में अपनी भागीदारिता दर्ज कराते ही रहें और बस सिर्फ इतना मकसद था मेरा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है दोस्तों। मैं जानता हूँ आप कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। फिर मिलता हूँ आपसे।